बांदा की तपती गर्मी और लगातार बढ़ता तापमान अब चिंता का विषय बन चुका है। बुंदेलखंड की यह धरती, जिसने देश को अनेक लाल दिए, आज पर्यावरणीय संकट से जूझ रही है। ऐसे समय में बांदा जनपद के पचनेही गांव के रहने वाले और बांदा का गौरव राजा बाबू सिंह आईपीएस का प्रकृति प्रेम प्रेरणादायक है। अपने कर्तव्यों के साथ साथ उनका जुड़ाव हमेशा पर्यावरण और हरियाली से रहा है। उन्होंने अपने निवास स्थान पर एक सुंदर फार्म हाउस विकसित किया है, जहां हर वर्ष विभिन्न प्रकार के पौधों का रोपण किया जाता है। इतना ही नहीं, जहां भी उन्हें अवसर मिलता है, वहां प्रकृति संरक्षण और हरियाली बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास करते हैं। उनका मानना है कि यदि आज पर्यावरण को नहीं बचाया गया, तो आने वाली पीढ़ियों को गंभीर संकट का सामना करना पड़ेगा। मैं राजा बाबू सिंह आईपीएस मध्य प्रदेश में एडीजी रेलवेज के पद पर पदस्थ हूँ। मैं मूलतः बांदा जिला उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। कल मुझे नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी द्वारा राज्य स्तरीय बायोडायवर्सिटी पुरस्कार पुलिस ट्रेनिंग स्कूल तिगरा की जो बंजर जमीन थी, उसमें जो जैव विविधता को पुनर्जीवित करने का प्रथम पुरस्कार मिला है। मैं कई दिनों से लगातार पेपर में पढ़ रहा हूँ कि बांदा जिला अब दुनिया के कुछ सबसे गर्म लोकेशंस में शुमार हो गया है। मुझे बड़ा कष्ट हुआ और आज मुझे ये वीडियो जारी करना पड़ रहा है, बहुत ही विनम्रता पूर्वक। मैं जानता हूं कि मैं सर्विंग पुलिस ऑफिसर हूं और सिविल सर्विस कंडक्ट रूल से बंधा हूं, लेकिन चूंकि मैं बांदा जिले का मूल निवासी हूं और बांदा जिले के ऊपर इस तरह का कलंक लग रहा है कि वहां सारी प्राकृतिक जो संपदा है, के नदी है, बेतवा नदी है, उसकी सहायक नदियां हैं, इसके होते भी मिसमैनेजमेंट के कारण मैं अनुरोध करूंगा माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश माननीय योगी जी से कि वहां अवैध जो माइनिंग हो रही है, केन नदी में अवैध क्वेरिंग हो रही है, पहाड़ियां काटी जा रही हैं, उसमें तत्काल रोक लगाई जाए, कड़ाई से रोक लगाई जाए। और अगर हो सके तो बांदा, महोबा, हमीरपुर को अगले 10 साल के लिए वहाँ जो माइनर मिनरल्स के ठेके दिए जाते हैं, बालू के या स्टोन क्वेरिंग के, बंद कर दिए जाए कम्प्लीटली। और इसी जुलाई से ईमानदारी पूर्वक, केवल फोटो खिंचाने के लिए नहीं, जैसे मैंने तिगरा पुलिस ट्रेनिंग स्कूल तिगरा में करके दिखाया है और बायोडायवर्सिटी का पुरस्कार लिया है, मास प्लांटेशन किया जाए। ना केवल मास प्लांटेशन, बल्कि जो ओरिजिनल वहाँ की बायोडायवर्सिटी थी, जो जैव विविधता थी, उसको पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जाए। मैंने अपने स्तर पर डीएम बांदा, डीएफओ बांदा से बात की है और उनसे अनुरोध किया है कि आप मास प्लांटेशन शुरू करें और वहाँ की जो विलुप्त हो गई जैव विविधता उसको पुनर्जीवित करें, नहीं तो अगले आने वाली पीढ़ी हमें माफ नहीं करेगी। और बांदा जिले के ऊपर, बांदा के ऊपर जो एक कलंक लग गया है कि ये दुनिया का सबसे गर्म लोकेशन बन गया है, हमें इस कलंक को धोना है और जरूर धोएंगे। मेरी माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी जी से बहुत ही विनम्र प्रार्थना है कि अवैध जो सैंड माइनिंग, अवैध क्वेरिंग हो रही है बांदा में, तत्काल रोका जाए और मास प्लांटेशन के लिए बहुत ही जिम्मेदार अधिकारी वहाँ तैनात किए जाए और वो बहुत ही कमिटमेंट के साथ वहाँ की जो विलुप्त हो गई बायोडायवर्सिटी है उसको पुनर्जीवित करने का प्रयास करें। वास्तव में बांदा आज एक गंभीर पर्यावरणीय संकट के दौर से गुजर रहा है। लगातार कई वर्षों से तापमान नए रिकॉर्ड बना रहा है, लेकिन न तो वन क्षेत्र बढ़ाने की दिशा में कोई बड़ा कदम दिखाई देता है और न ही अंधाधुंध खनन पर प्रभावी रोक लग पा रही है। इसी चिंता को लेकर राजा बाबू सिंह आईपीएस ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील की है कि बुंदेलखंड, विशेषकर बांदा के पर्यावरण संरक्षण के लिए ठोस और प्रभावी कदम उठाए जाएं। उम्मीद है कि समाज के और लोग भी आगे आएंगे और प्रकृति संरक्षण को अपना दायित्व समझेंगे। बुंदेलखंड न्यूज़ भी सभी जनप्रतिनिधियों,
प्रशासन और आम नागरिकों से अपील करता है। बांदा को बचाइए, पेड़ लगाइए, प्रकृति को बचाइए।